हाय हाय बेटा, गुड इवनिंग। यस आई गेस रिकॉर्डिंग शॉट राइट है ना बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा देखो, अभी देखो, अभी हम बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं। हमने जेडी पढ़ लिया, चैप्टर खत्म कर लिया, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, ठीक है, सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने। उसके अलग अलग वो सब भी हमने देख लिया। एंड देन मैं देख रहा हूँ कि अभी ना हमें थोड़ा एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन में लिए और आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना? अब देखो, ये जो क्वेश्चन देखो, आप क्या लिखा है यहाँ पे, काफी सिंपल है। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? नेम ए स्पीसीज दैट वुड बी आइसो इलेक्ट्रॉन विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस के बारे में बोला है ना? ये बोला है। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये बोलूं जो आपका F माइनस है, तो बच्चों देखो, आइसोलेट मतलब क्या? आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? आप बोलोगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है ना? क्या होगा? एटम्स आयंस में क्या होगा आपका? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये तब ने देखा। तो आप क्या बोलोगे? जो आपका F माइनस है, जो आपका F माइनस है, वो आपका किसके साथ आइसोलेट्रॉनिक होगा? आप क्या बोलोगे? वो Mg2+ होगा? होगा बच्चों? यस या नो? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना? sir. ये Mg2+ क्यों? आप क्या बोलोगे? इनमें दोनों में क्या आपका 10 कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ वैसे कि अगर मैं बात करूँ आर्गन में, आर्गन में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को लेके आना है जहाँ पे आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या बोलोगे? आप ये बोल पाओगे जो आपका Cl माइनस है, अगर मैं Cl माइनस लिखूं, या बोलोगे आपका कैल्शियम 2+ है, तो क्या होगा? आप ये बोलोगे इन दोनों में कैसा है? इन दोनों में आपका, दोनों में क्या होगा आपका? 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलोगे? ये सब के सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीस है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बहुत Yes, sir. yes, बस sir. आगे बढ़े। थम्स अप बच्चा, थम्स अप लिखो, समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ सकते हैं, चलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा देखो, यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज दैट इज N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस एंड Al3 प्लस। आपको ये बोला गया, आपको बेसिकली ये एलिमेंट्स को बोला गया है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आप क्या बोलोगे? ये सब कैसे हैं? आप क्या बोलोगे? ये सब सारे एलिमेंट कैसे हैं? ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नहीं बच्चों? आप क्या बोलोगे? इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Yes, sir. आप क्या बोलोगे? इन सब में आपको कितना? 10, कितना आपका? 10 इलेक्ट्रॉन, कितना आपका? 10 इलेक्ट्रॉन है। और आपको क्या करना है? आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज करना है। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जिसका ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उससे क्या होगा? उसका सबसे बड़ा हो, तो क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? जो आपके N3 माइनस है, वो कैसा होगा? उसका सबसे सबसे बड़ा चार्ज होगा, साइज होगा। फिर आपका O2 माइनस होगा, फिर आपका F माइनस होगा, फिर आपका Na प्लस होगा, फिर आपका Mg2+ होगा, एंड देन आपका Al3+ होगा। राइट बच्चा? क्यों? इससे ऐसा इनका आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा? उसका सबसे कम साइज। समझिए बच्चा, कोई दिक्कत No, sir. है ना? No, तो sir. देखो बच्चों, अगेन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है। समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. नवीन, निकिता, निकिता, मनिंदर, अनिक, अनाया, अनन्या, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो, काफी इजी था। अब देखो, हाँ, ये क्वेश्चन बोलूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका IMP है, इसको तो ध्यान देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप क्या बोलोगे? दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला आपका? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात की, तो क्या बोलोगे? दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10⁻⁻18 जूल। तो क्या होगा? यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना दिया आपका? आपका यहाँ पे -2.18 into 10⁻⁻18 जूल के बारे में दिया है, इतना आपको दिया है। ओके, अभी अभी क्या निकालना है आपको? निकालना है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल।
अब देखो, अगर बोलो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेंगे जी। अब बताओ बच्चों, जो आपका आउटर मोस्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें एनर्जी कितना होगा बच्चों, आप भी जानते हैं। जो आपका देखो, जो आपका ई इन्फिनिटी कितना होगा, आप हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, वो होता है जीरो। कितना होता है वो, जीरो होता है। कितना होता है वो, जीरो के बराबर होता है। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। होगा बच्चा, यस नो, Yes, sir. है ना। तो आप क्या Yes, बोलोगे, sir. तो आप क्या बोलोगे, देखो, जीरो माइनस ब्रैकेट में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जो लिखा मैंने, इतना लिखा। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्या होगा, ये होगा आपका प्लस में कितना आएगा, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल आया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपको एनर्जी दिया है तो उसका आयरन एनर्जी कितना होगा, उसके तो वैल्यू क्या होगा, आपका प्लस में होगा, वो आपका खाली वैल्यू प्लस में हो जाएगा। समझ गए बच्चा, जो भी आपको दिया गया उसको खाली आपको प्लस में, आपका प्लस में करना है। ठीक है, समझ गए, डन। Yes, sir. अब देखो बच्चों, आप ये बोलोगे, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन की, आपका एक इलेक्ट्रॉन का आयरन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, आपका आया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल आया। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, है ना। हमें क्या बोला है, हमें आपका क्या बोला है, जूल, आपको जूल पर मोल बोला है, मतलब कि आपका एक मोल को निकालना है। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस या नो, यस या नो, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. Yes, आप क्या sir. बोलोगे, देखो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला आपके वन मोल को बोला है। तब क्या बोलोगे, देखो वन मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन मोल में आपका इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चाहिए होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, दैट इज वन मोल के लिए। तो क्या आंसर कितना गया बच्चों, आप बोलोगे दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 तो क्या होगा, ये आपका क्या आपका एक मोल का, एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकलेंगे, आपको इतनी चाहिए होगी। देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा बच्चों, देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो। तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया, आप इसमें मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है आपका 13.12 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, इतना आपका जूल पर मोल आ रहा है। समझ गए बच्चा, तो कितना होगा, आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए, डन। Yes, Yes, sir. sir. अरे बाकी बच्चे कहाँ चले गए, रिस्पॉन्स तो करिए थोड़ा सा, ऋषभ अनिक नवीन था ना, तो मजा आना चाहिए, राइट। ऐसा लगना नहीं चाहिए कल मेरे को दो बच्चे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहिए आपका, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको बताया। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको ये देखना आपको किससे पूछा है, आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है या आपका एक मोल के लिए पूछा है, तो जितने भी होगा आपको उसको वन मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए बच्चा, डन, यस से नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दवा गला खराब है, कोई बात नहीं। देखो जिसका तबीयत खराब है थोड़ी तबीयत सही रखो, ठीक है ना, उसको तबीयत भी सही रखना। चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको ये बोला है अमॉन्ग द सेकंड पीरियड द एक्चुअल आयन एंथैल्पी, क्या बोला आपका, ऐसा बोला, मतलब क्या होगा, जो आपका सेकंड पीरियड उसमें किसका होगा, उसमें आपका ऐसा ऑर्डर, ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको ना, ये पार्ट को आप नोट डाउन करना, इस पार्ट को आपको करना नोट डाउन करना नोटबुक के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोलोगे फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर आपका नाइट्रोजन होगा, फिर आपका ऑक्सीजन का होगा। ये क्या है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें। अब देखो जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, दैट द बेरिलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन।
तो इससे क्या बोलोगे आप, देखो सिंपल से बेरिलियम कैसे होगा बच्चों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 होगा, तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे 1s2 आएगा और यहाँ पे आपका 2s2 आ जाएगा, है ना बच्चों, यस या नो, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये आपका, अब मिलता है बोरोन के बारे में, तो बोरोन कैसे होगा बच्चों, आप ये बोलोगे एटॉमिक 5 होगा, अब क्या बोलोगे यहाँ पे आपका 1s2 आएगा और 2s2 आएगा और आप 2p1 आएगा, आएगा। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें आसान होगा, आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, है ना। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, है ना। तब क्या बोलोगे, ऑब्वियसली जो बेरिलियम वो कैसा है, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये आपका स्टेबल है, तो क्या होगा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, तो क्या होगा जो बेरिलियम क्या होगा उसमें से आपका उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा बेरिलियम का ज्यादा होगा, फिर क्या होगा आपका क्या होगा बोरोन कम होगा, समझ गया बच्चा, कोई दिक्कत। No, No, sir. sir. अब देखो अगर मैं आपको देखो सेकंड केस के बारे में, अब देखो जो सेकंड केस है इसके आंसर क्या कौन बताएगा, अब देखो क्या बोला आपका ऑक्सीजन हैज द लोअर देन द नाइट्रोजन फ्लोर, इससे क्यों होगा बच्चों, अब बताओ, आप ट्राई करो, कौन बोलेगा प्लीज, आप हैंड रेज करो, कम ऑन, जो बोला प्लीज आप हैंड रेज करो, कम ऑन, इजी है बच्चों, काफी इजी है, कम ऑन ट्राई करो, कौन बोलेगा। अब देखो आपको है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट लिखना है, देखो कैसे लिखोगे, हाँ कैसे बोलिए बच्चा, कैसे बोलिए, बोलिए बच्चा। Because of the electronic configuration, electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p3. ओके आगे बताइए, आगे बताइए, Whereas, हिंदी बोलो है, कोई भी हिंदी बोलो, समझ में देखो मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको नोट क्यों सेंड कर रहा हूँ, आप है ना देखो समझ गए ना, अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश में बना सकते हो, ये कोई ग्रामर नहीं है, राइट, एक बार आप समझ जाओगे तब उसको ऑटोमेटिक इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, लेकिन हाँ इसलिए आपको नोट्स देता हूँ, तो एक बार समझ जाओगे तो नोट्स आपको पढ़ने में आसान रहेगा, समझ गए, ओके। देखो आप क्या बोलोगे, देखो जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन आपका P4 है, मतलब क्या ऐसा होगा कुछ, ये ऐसा कुछ होगा, वो कुछ ऐसा होगा, देखो 1 2 3 और 4 होगा ना, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर बात हो P3, ये आपका ऑक्सीजन हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का, तो क्या होगा ये P3 मतलब क्या 1 2 3, ये P3 वाला पार्ट है, कौन सा नाइट्रोजन का, तो अब क्या देखो, अब मुझे बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आप क्या बोलो P3 में से निकालना मुश्किल हो, क्यों, ये स्टेबल है, ये कैसा, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है, राइट बच्चा, यस या नो बच्चों, अरे बच्चों yes, बोलो, sir. है ना। Yes, sir. देखो अगर ये स्टेबल है तो क्या होगा उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, अगर आपका ज्यादा क्या होगा आपका, अगर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या होगा, जो आपका आयन क्षमता वो क्या ज्यादा होगा, वो भी आपका क्या होगा ज्यादा होगा, समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अब जब हम बात करें फ्लूइड में ऐसा होगा, फ्लूइड में ऐसा होगा 1 2, है ना, 1 2 3 4 और 5, तो मतलब क्या यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो, क्यों, देखो क्योंकि आप ये आपका ऐसा पार्ट है, वो देखो अब सिंपल से बताए फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा वो स्टेबल बन जाएगा, अगर फ्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल बन जाएगा, वो चाहता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो तो चाहता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना, तो ऑब्वियसली अगर वो चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन तो वो लूज क्यों करेगा, तो क्या आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या आएगा आंसर, आप क्या बोलोगे फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर ये, तो ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी केस है, ये आपका आईएमपी केस है, ध्यान रखेगा बच्चों, डन। Yes, sir. अरे यार Yes, sir. सिर्फ 3 लोग बोल रहे हैं, खाली 3 लोग, बाकी Yes, बच्चों sir. क्या अनेक माही ऋषभ बेटा बाकी सभी थोड़ा ट्राई करिए, बोर तो नहीं करो ना, अखिल निखिल आयुष, ठीक है ना, दीक्षा, यस सर। है ना, आप भी थोड़ा बताए, बोलिए थोड़ा एंगेज करिए ना, प्रिंस सक्षम साक्षी शुभम, है ना, आप प्रॉपर थोड़ा बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है करके, तो आपको थोड़ा एंगेजमेंट रहेगा, थोड़ा एंगेजमेंट साथ में रहेगा, ठीक है बच्चा, यस, ले भाई, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
Yes, sir. Yes, sir. लगता है मुझे सब खाना या सो गए हैं, अब लगता है नींद आ रही है सबका सब रहे हैं। देखो आप थोड़ा देखो, जैसे किसी ने इमोजी दिया तो आप इमोजी दो तो चैट बॉक्स कुछ चैट बॉक्स में टाइप करिए, तो आपको एंगेजिंग, थोड़ा एंगेजिंग रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं बच्चा। तो देखो देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अनिक बेटा, अनिक बेटा क्वेश्चन पढ़िए, अनिक बेटा क्वेश्चन पढ़िए, अनिक। अखिल कौन पढ़े क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन कौन पढ़े, प्लीज पढ़िए बच्चा क्वेश्चन। हाँ निखिल सर पढ़े मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए बच्चा पढ़िए, अखिल पढ़िए। Yes, sir. The The increasing order increasing of order of reactivity reactivity. among group 1 elements is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, whereas that among group 17 elements is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Explain. ओके, अब देखो क्या बोला यहाँ पे टर्म समझ, क्या बोला आपका ऑर्डर ऑफ, क्या बोला आपको बोला है, आपको बोला आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे समझना, देखो जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो रिएक्टिव का बहुत, देखो आप ये जानते हैं जो आपको ग्रुप 1 एलिमेंट है, देखो ये कैसा है, ये आप ग्रुप 1 कैसा होगा, दैट इज लिथियम, लीना के रब, क्या होगा बच्चों, सीजियम फ्रेंशियम होगा, लीना के रब सीजियम फ्रेंशियम, हमने देखा ये आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट है। हम क्या जानते हैं जो आपको ग्रुप 1 कैसे करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है। तो जो आपका ग्रुप 1 कैसा होगा, वो आप क्या बोलोगे वहां पे आपका, अगर वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो क्या होगा, वो क्या जितना जल्दी फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या होगा, वो आपका मोर रिएक्टिव होगा, वो आपका मोर रिएक्टिव होगा, है कि नहीं बच्चों। तो रिएक्टिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज से गेन करना, है ना, वही होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव की बात करते हो। अब देखो, अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम में क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा और क्या होगा आपका, तो क्या होगा, जो आपका आउटर स्टेट होगा वो बाहर एकदम बाहर होगा, तो क्या होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आसान होगा, तो क्या बोलोगे जो सीसीएम है क्या वो आपका जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। अगर वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर तो क्या होगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें आपका ज्यादा क्या करना पड़ेगा आपको, उसका रेटिकुलम ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। जो आपका जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा होगा उसका रेटिव भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, जैसे ना बच्चों, यस सर। है ना। तो Yes, sir. ऑर्डर क्या होगा, आप क्या बोलोगे, ऑर्डर होगा आपका लिथियम सबसे कम होगा, फिर आपका सोडियम का होगा, फिर आपका पोटेशियम का होगा, फिर आपका रुबिडियम का होगा, फिर आपका सीजियम का होगा। समझ गया बच्चा, डन, कोई दिक्कत, Yes, sir. No, sir. है ना। तो नो सर। देखो जब भी आपको है ना ग्रुप 1 की बात, तो आपको क्या ध्यान, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको ग्रुप 1 कैसा होगा आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसमें उसकी रिएक्टिव ज्यादा होगा, देखो है ना। तो जितनी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, डन, ओके। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब देखो, अभी अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 की, अगर मैं आपको बोलता हूँ ग्रुप 17 की बात, तो क्या होगा, देखो जो आपका ग्रुप 17 है, जो आपका ग्रुप 17 उसमें क्या होगा, अब वो कैसा, वो आपका हेलोजन है, हेलोजन क्या करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना, गेन करते हैं, तो क्या होगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते क्या होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे क्या होगा, फ्लोरीन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर आपका ब्रोमीन होगा, फिर आपका आयोडीन होगा। समझ गया बच्चा, समझ गया ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक यस सर। और एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो देखो आप ये बोलोगे दैट एफ द फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन फिर भी मोस्ट रिएक्टिव, बट क्या होगा, बट कैसा होगा, बट स्टिल मोर रिएक्टिव, उसकी रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या होगा, इससे क्या होता है, ये आपका ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है, कौन सा, एफ माइनस। समझ गए बच्चा, डन, ओके। Yes, sir. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैलोजन में, जो आपका हैलोजन है उसमें क्या होगा,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होगा। समझ गए? डन? Yes, sir. अरे यार खाली एक ही बच्चा बोल रहा है, कोई तो सर बोलो। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? देखो अभी देखो, ये देखो, जब हम बात करें रिएक्टिविटी के बारे, देखो जब हम बात करें रिएक्टिविटी तो उसमें क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान देना, हम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज स्टूडेंट बात करते हैं, तो है ना, यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट कभी नहीं होगा, ये आपको खाली ग्रुप में आएगा। समझिए ये वाला पार्ट? ओके? यस सर, मैं भी बहुत सोच रहा था इसके बारे में। नहीं नहीं कोई नहीं, ये ऐसा आपको ये खाली आपको ग्रुप में आपको देखना है ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं आपको, जो आपका नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन उससे हम प्रॉपरली करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखो आप ये बोलोगे, देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? आपका लूज हो रहा है, तो टॉप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका टॉप टू डाउन में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका टॉप से बॉटम में इंक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी, यहाँ पे लूज हो रहा है। तो ये आपका ना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो आपका रिएक्टिविटी है वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज या गेन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा क्वेश्चन आपको? कंसिडर द एलिमेंट बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कैरेक्टर। किसका आपका मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा? बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी बताओ, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन क्या आएगा, इसके आंसर क्या आएगा? कम ऑन। अब देखो, जो मैंने आपको ना प्री टेबल बताया था, उसको अरेंज कर। देखो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? देखो बेरिलियम यहाँ पे आता है ना, बेरिलियम यहाँ पे आएगा। बेरिलियम नीचे क्या होगा बच्चों? बेरिलियम नीचे क्या आएगा? Yes. देखो यहाँ बेरिलियम है, सर बेरिलियम नहीं है, सर ये बोरोन। बोरोन होगा शायद। हाँ 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 बोरोन, साधना एक पक्का वही है, मैं थोड़ा अलग बोल दिया। हाँ ये आपको बोरोन है। देखो क्या होगा, बोरोन नीचे क्या होगा? बोरोन नीचे एल्यूमिनियम आएगा, राइट? बोरोन नीचे एल्यूमिनियम आता है। अब क्या होगा? ये आपको ग्रुप 13 में आता है, ये आपको ग्रुप 13 में आता है। अब देखो अब इसको देखो, एक आपका पोटेशियम है, एक आपका मैग्नीशियम है। अब क्या बोलोगे? देखो पोटेशियम यहाँ पे आता है, पोटेशियम यहाँ पे आता है, और आपका मैग्नीशियम यहाँ पे आता है ना? पोटेशियम यहाँ पे, देखो यहाँ पे सोडियम आएगा, है ना? सोडियम नीचे पोटेशियम आएगा, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बोरोन आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा। अब बताओ हमने क्या बोलता, अगर मैं अब पीरियड में क्या होता है आपका लेफ्ट साइड क्या होगा? पीरियड में लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? पीरियड में लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अब बताओ बच्चों, तब सिंपल सी बात, देखो ये क्या रहा है? ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा। देखो पहले पोटेशियम आएगा ज्यादा, फिर आपका कैसा मैग्नीशियम आएगा। कैसे नो? कैसे नो? यस सर। Yes, sir. Yes, है ना? sir. हमने ये देखा था, और हमने ये भी देखा था, जो आपका डाउन द ग्रुप में क्या था आपका? टॉप से बॉटम क्या होगा आपका? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो आपका मेट्रिक वो आपका बढ़ता है, टॉप से बॉटम क्या होता है आपका? जो आपका मेट्रिक कैरेक्टर है, जो आपका मेट्रिक वो कैसा होता है? वो आपका बढ़ता है। तब क्या हो? देखो आप ये बोलोगे बोरॉन और एल्यूमिनियम किससे ज्यादा होगा? आप क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप क्या बोलोगे? जो एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, फिर आपका बोरोन कम होगा, है ना? क्यों? बिकॉज आपका टॉप से बॉटम क्या आपका मेटेरियल कम होता है। अब देखो और एक बात, जो आपका मेटेरियल किसको डिपेंड करता है? वो आपको डिपेंड करता है आपका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा उसमें क्या होगा? आपका सबसे ज्यादा मेटेरियल कैरेक्टर होगा। समझ गए बच्चा? निखिल, अखिल, माही, यस ऋषव, अतुल, अनन्या, Yes, sir. दिव्या, डन ना? Yes, समझ रहे हो sir. ना? ओके, तो क्या ऑप्शन आएगा बच्चों? क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। D. ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? D, sir. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। Yes, sir. ओके आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो ये क्वेश्चन, ओके इसका आंसर बताएंगे केशव बेटा। केशव प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्वेश्चन पढ़िए। कंसीडर द एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डैश। अब देखो
अब अभी हम वापस करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं। कैसे कैसे देखो, आप क्या बोलोगे, बोरोन यहाँ पे आएगा, कार्बन यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, राइट, या फ्लोरीन आएगा। अब देखो सिलिकॉन कहाँ पे आएगा, आप क्या बोलोगे, हमने क्या बोलता, काशी, क्या बोलेगा, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर एंड पार्वती, राइट बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो yes, कार्बन सिलिकॉन है। अब देखो हमने क्या देखा था, जो आपका लेफ्ट से राइट, उसमें क्या था, वहां पे आपका मेटेरियल डिक्रीज होता है, और आपका जो नॉन मेटेरियल क्या था वो आपका बढ़ता है, नॉन मेटेरियल बढ़ता है। तो बच्चों अब बताओ क्या आंसर आएगा, अब बताओ क्या आंसर आएगा, किसका सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा बच्चों, किसका सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, फ्लोरीन, है ना? आप क्या बोलोगे, जो फ्लोरीन किसका होगा, वो आपका सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है। फिर किसका आएगा बच्चों, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, है ना, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर क्या होगा, फिर आपका कार्बन होगा, है कि नहीं, है कि नहीं? yes, sir, Yes, sir. अब देखो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट किसी, देखो अभी आप बताओ, बोरोन का ज्यादा होगा कि सिलिकॉन ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा बच्चों, बोरोन का होगा कि सिलिकॉन का होगा? बोरोन, सिलिकॉन। Silicon. नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान रख, देखो हमने क्या देखा था, देखो ये आपका लेफ्ट में है ना, ये आपके लेफ्ट में तो क्या होगा, ये आपका मेटल होगा, और ये आपका राइट में तो क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो सिलिकॉन से क्या होगा, जो देखो डाउन द, ये आपका डाउन द ग्रुप जा रहा है, मतलब क्या, सिलिकॉन में आपका सबसे ज्यादा मेटल कैरेक्टर क्या होगा, आपका वहां पे मेटल कैरेक्टर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। मतलब क्या, बोरॉन क्या होगा, थोड़ा नॉन, क्या थोड़ा सा नॉन मेटल कैरेक्टर कंपेयर टू बोरॉन, कंपेयर टू सिलिकॉन, समझ गए? तो ये आपको अरेंज करना है। तो ये भी आपका आईएमपी, ये भी आपका आईएमपी है, क्यों, ये आपका डायगोनल पार्ट, देखो ये आपका ऐसा वाट है, समझ गया ना? तो क्या आपका सिलिकॉन के साथ आपका ज्यादा मेटल हो कंपेयर टू बोरॉन, समझ गया बच्चा, डन, ध्यान रहेगा yes, ना? sir, Yes, sir. तो आपका ये आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका जो सिलिकॉन है कैसा होगा, सिलिकॉन इज मोर मेटालिक देन बोरॉन, समझ गया बच्चा, डन, yes, Yes, sir, sir. ओके आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. yes, sir, Yes, अब sir. देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बच्चा, काफी मस्त क्वेश्चन है, ये आपका काफी मस्त क्वेश्चन, देखो बच्चा क्या लिखा है पे, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या बोला है, द करेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो अभी क्या बोला, आपको बोला है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोला है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, तो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। अब देखो क्या बोला आपका, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोला, मतलब क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, देखो बच्चों देखो इनमें से किसका ज्यादा होगा, देखो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, देखो क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका ऑक्सीजन का आएगा, फिर आपका क्लोरीन का आएगा, फिर आपका नाइट्रोजन का आएगा, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा। देखो ये आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर आएगा। देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, देखो जब फ्लोरीन है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गेन करने की कोशिश करेगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, देखो आपको ये ध्यान रखना है, नोट करना है कि जो ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपने पास खींचे, कौन, ऑक्सीजन, तो क्या होगा आपका, ये इसका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा वाला पार्ट, इसको ध्यान, इसको आप ध्यान yes, रखिए, sir, Yes, sir. है ना? तो ये इसका ऑर्डर होगा, समझ गया बच्चा, डन, Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब क्या बच्चों, 10 टू ग्रेटर, तो क्या होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर आपका ऑक्सीजन करेगा, फिर आपका क्लोरीन, फिर आपका लास्ट में फिर आपका लास्ट में नाइट्रोजन आएगा, समझ गया बच्चा, डन, Yes, sir. yes, sir, ओके आगे बढ़े बच्चा। Yes, sir. yes, sir, Yes, देखो sir. ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डज नॉट इफेक्ट द वैलेंशियल, तो क्या इफेक्ट नहीं करता बच्चों वैलेंशियल में से, इन चारों में से कौन सा इफेक्ट नहीं करता? आप बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? कम ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका आंसर देंगे निकिता, माही या फिर कोई बाकी बच्चे देंगे? प्लीज जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वैलेंशियल, कौन सा इस पे डिपेंड नहीं करता? बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? बोलो बच्चों, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है बच्चों, कम ऑन ट्राई करो यार। सर इस फोर्थ वाले ऑप्शन का मतलब क्या है? देखो क्या बोला आपका, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। देखो हम क्या बोलते हैं, वैलेंस मतलब क्या, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं बोलता आपका, देखो ऐसा बोलता हूँ 1s2 2s2 2p1, तो क्या बोलोगे, ये आपका वैलेंस शेल होगा। तब क्या बोलोगे, वैलेंस शेल में आपका कितना, आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या बोला आपका, कोर। कोर मतलब क्या, जो आपके न्यूक्लियस से पास होगा। तो यहाँ पे कोर कौन सा होगा, ये आपका कोर होगा। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कितना, दो आपका, 2 इलेक्ट्रॉन किसे हैं, 2 आपके कोर इलेक्ट्रॉन है और 3 किसे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके, अब बताओ जो क्या आंसर आएगा इसका, यशो बताइए। सर मेरे को तो न्यूक्लियर मास लग रहा है। एकदम से बच्चा। तो यहाँ क्या, यहाँ पे आपका, ये आपका ऑप्शन सी है। क्यों? देखो देखो, जब जो आपका न्यूक्लियस वो किससे बनता है, वो आपका क्या, वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है ना? वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो आपका वैलेंस शेल कोई रिलेशन उनका नहीं है, उनका इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ गए बच्चा? डन? यस तो सर। यस सर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका न्यूक्लियर मास Yes, sir. आएगा। समझ गए सारे बच्चे? डन? यस सर। यस सर। अरे यार बच्चों, यस सर। इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं, कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं, तो आप थोड़ा बताइए ना, थोड़ा ट्राई करिए, थोड़ा करिए। निखिल, दिव्या, कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए। यस सर मैं बोल तो रही हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा बच्चा, मैं आपके लिए नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। जैसे निकिता है, जैसे अखिल है, निखिल है, बाकी बच्चे बच्चे भी, आप भी थोड़ा आंसर बताइए, है ना? दिव्या, अनन्या, केशव, ये सब तो आंसर बता रहे हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं मैं भी चाहता हूँ ना कि उनसे भी आंसर आना चाहिए। जैसे अनिक है, जैसे अंशुल है, अंशुमान है, अतुल है, आयुष है ना, हरमान है, काव्यांजलि है, कनिका Yes, है sir. है ना? जैसे अभी देखो नवीन का तो थोड़ा गला खराब है, चलो उनको को जानते, कोई इशू नहीं। निखिल है ना, फिर आपका पलक है, तो प्रियांशु है ना, ये सब बच्चे भी तो है ना। तो मैं चाहता, देखो पढ़ दो, सब पढ़ रहे, देखो है ना, अगर आप जितना एंगेजमेंट होगे ना, तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, है ना? दो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन कर रहे थे। आप देखो, आपको स्कूल में क्वेश्चन कराते हैं, आपको स्कूल में क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सही बोल रहा मैं? जैसे नो, यस सर। आपको यस आपको सर, एकदम आपको सही। है ना, आपको स्कूल में Yes, सब कराते नहीं sir. है ना? तो जो करा रहा है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल सोल्यूशन भेज रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन भेज रहा हूँ, मैं आपको जेडबी को सोल्यूशन भेज रहा हूँ, मैं आपको पूरा पढ़ा। देखो चैप्टर तो हमारा 3 दिन में खत्म हो गया, 3-4 दिन में खत्म हो गया। मैं 3 लेक्चर तो आपको ये पढ़ने लगे। एक क्लास हमने जेडबी क्वेश्चन किया, एक हमने ये किया, एक हमने एग्जाम्पल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जितना आउटपुट दोगे तो मुझे ही मजा आएगा ना पढ़ाने के लिए। तो आपका आउटपुट देना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझोगे तो आपका मार्क्स आएगा। हाँ थोड़ा देखो, जो बच्चा ऐसे कि बोलने नहीं जाते, वो आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप चैट बॉक्स यूज भी कीजिए, सुधांशु है, वो आपका चैट बॉक्स में आंसर दे रहे थे। हाँ, तो आप चैट बॉक्स यूज कीजिए, इससे क्या थोड़ा एंगेजिंग रहेगा। ठीक है बच्चों? डन सारे बच्चे? यस Yes, sir. सर। चलिए, अब देखो बच्चों, सारे बच्चे है ना, आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए, कम ऑन। तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कम ऑन। थम्स अप डालते हो, मैं समझ में आया आपको, कम ऑन। आपको थम्स अप डालना आना चाहिए ना, है कि नहीं? थैंक यू अंशुमन, थैंक यू केशव, थैंक यू दिव्या, बाकी बच्चे भी डालिए, निकिता, खिल, नवीन, कनिका, एकदम सही, है ना? तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको समझाना ही मेरा कर्तव्य है, ये मुझे मेरा मोटिव बनाता है। अगर मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या मतलब आएगा उसका? कोई मतलब नहीं आएगा, राइट? इसलिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो आगे हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले एग्जाम्पल वाला। अब देखो ये भी देखो,
काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर वही बताएंगे केशव बेटा, केशव आप बताइए 4 ऑप्शन। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। ये तो हमने इतनी बार कर लिया, हमने इतनी बार कर लिया। देखो हमने क्या बोलता, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, उनका साइज बड़ा होगा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपका आई में ज्यादा होगा, फिर आपका आई, फिर आपका आई प्लस होगा। ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, किसका? साइज का ऑर्डर होगा। समझ गए बच्चा? डन? यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऐसा आवाज आना चाहिए, राइट? हाँ चलो अब देखो, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या बोला आपको, मैच द फॉलोइंग द करेक्ट एटॉमिक रेडियस बोला। अब देखो आपको ना, आपको अरेंज करना है। देखो अरेंज कर, देखो किसको करोगे? बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा। हमने क्या देखा है, लेफ्ट से राइट में क्या होता है आपका? साइज डिक्रीज होता है, साइज यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब बेरिलियम पहले आता है तो क्या होगा? बेरिलियम के साथ सबसे बड़ा होगा, तो किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है बच्चों? क्या होगा? 1 का क्या होगा? 1 का ये वाला पार्ट होगा, है ना? 1 का ये वाला पार्ट होगा। Yes, sir. यस Okay. सर। तो बच्चों अब बताओ कार्बन, देखो कार्बन आपका थर्ड नंबर, कार्बन आपका थर्ड नंबर पे आता है, तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू किसका है? थर्ड हाईएस्ट 77। है ना? क्या बोलो? 76 क्या होगा? अब देखो, देखो द बोरोन का क्या होगा? बोरोन का 88 है, बोरोन का 88 आएगा, कार्बन का 77 आएगा, है ना? जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 74 आएगा, और जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का आपका 66 आएगा। हाँ तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया, है ना? तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है एटॉमिक रेडियस में, लेफ्ट टू राइट? नहीं यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। देखो जब यह ना आपको एक्सेप्शन के इस बार जाना है तो आपको ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है। ग्राफ को अगर आप ग्राफ को देखो ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो ये क्वेश्चन करिए बच्चा, ध्यान से क्वेश्चन करिए। देखो क्या बोला आपका, मैच द करेक्ट आयन एंथैल्पी। देखो ये आपका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा क्या बोला है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं उनका, ये क्या देखो, ये कैसा है, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जो आपके नॉन मेटल्स उसमें क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, उनमें आपका मोर नेगेटिव वैल्यू होता है कि नहीं? जैसे नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। लगता है भूल गए। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन गिनते, क्या होगा? आप ये बोलोगे खाली नोबल गैस, जो आपके नोबल गैस क्या होते हैं, नोबल गैस जो कि आपका नॉन रिएक्टिव, जिसे बोलूंगा मैं लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, उनका खाली उनका पॉजिटिव वैल्यू होगा, बाकी सबका नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो क्या होगा, ये वाले दिख रहा है, तो क्या होगा? 3 का क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा। ये क्या आएगा? 3 का आएगा। अब देखो क्या बोला आपका, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, तो क्या होता है? हैलोजेंस। ये आपके हैलोजन के बारे में बोल रहे हैं। Sir, B आ जाएगा इसका. क्या होगा? इसका बी आएगा, इसका बी आंसर आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, राइट? अब देखो सेकंड में क्या आएगा बच्चों, सेकंड वाला क्या आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा बच्चों, कम सेकंड वाला क्या ऑप्शन आएगा बच्चों? हाँ एकदम से बच्चा, सेकंड में क्या होगा, सेकंड वाला ए आएगा। हमने क्या देखा, जो आपके फर्स्ट ग्रुप कौन सा, ये आपको कौन सा है, ये आपका है, ये आपका अल्किल मेटल, ये आपका अल्किल मेटल है, ये आपका लीला की जब से फरियाद। क्या हुआ, क्या हुआ दिव्या? लीना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप वही नहीं हुआ। बिल्कुल समझ में नहीं आया। नींद आ रही है क्या? मैं बोल रही ना, फर्स्ट ग्रुप वही नहीं हुआ जो लाइक। अब फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट समझ में नहीं आया ऐसा बोल रहे हो, ये ग्रुप इसकी बात करो क्या? यस सर। हाँ ये देखो सिंपल सी बात, देखो आप दोनों में से किसी भी यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा।
आपका आंसर देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, देखो जो अगर मैं बात करूँ किसी एल्किल मेटल तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 1s मतलब यहाँ पे आउटर मोस्ट में आपको 1s1 होगा। अब देखो ये एनर्जी निकालना आसान है ना, ये आपका एनर्जी निकालना आसान है, मतलब क्या, अगर आप क्या करोगे कम एनर्जी दोगे, अगर आप क्या करोगे कम एनर्जी तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। अब देखो किससे कम वैल्यू है, देखो इनमें से किससे कम वैल्यू है, आप क्या बोलोगे कि कम वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा आपका बी, क्या क्या होगा, ए आएगा आंसर। समझ गए दिव्या, Yes, sir. है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गिन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को डालने की एनर्जी। देखो या तो इलेक्ट्रॉन गिन बोलो या तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही आएगा। समझ गए बच्चा। और क्या होगा जो फोर्थ है, फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, सी आएगा, फोर्थ का सी आएगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. यस सर। ओके डन हो गया ना, चलिए बहुत सही, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन। देखो क्या बोला आपने, देखो ए पढ़ना है बी पढ़ना है और आपको बोलना है क्या सही की गलत है। देखो क्या बोला है, जनरली द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। कि आपका लेफ्ट साइड में क्या आपका जो आपका आयोनाइजेशन वो बढ़ता है, यस बढ़ता है, Yes, हमने sir. क्या देखा था, तो ये तो सही है, ये स्टेटमेंट क्या सही है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो देखो सिंपल सी बात है ना, अगर हम क्या करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन जब हम आयोनाइजेशन क्या होगा, क्या लेफ्ट पीरियड में क्या होगा बच्चों, पीरियड में आपका लेफ्ट साइड में वो बढ़ता है, वो आपका वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि हमें जो आपके लास्ट ग्रुप है, जो आपका हेलोजन ग्रुप है, वो आपको इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने बात करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आपका ये सही वाला पार्ट है। अब देखो रीजन देखो क्या लिखा है, व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स विद सेम क्वांटम नंबर, shielding effect of inner electron does not very much and does not compensate with the increased attraction for the electron of the nucleus। तो क्या स्टेटमेंट सही है, आप क्या बोलोगे, हाँ ये वाली क्या, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो क्या बोलोगे, है ना, आप क्या बोलोगे, देखो दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर क्या करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, क्या होगा रीजन क्या होगा, वो सही वाला पार्ट है। क्यों, सिंपल सी बात है, जो आपका सेकंड पीरियड के बाद क्या होगा, वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका सेम क्वांटम नंबर होगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है कि नहीं, यस या नो। Yes, sir. यस सर। मुझे अच्छा ब्लैंक हो गया, मुझे एक बार एकदम ब्लैंक हो गया। रीजन दोबारा एक्सप्लेन करना सर, ये समझ नहीं आया। हाँ किशोर बेटा प्लीज पढ़ो एक बार उसको, एक बार पढ़ो उसको एक बार। व्हेन When successive electrons are हाँ, added to the orbital in the same principal quantum level, the shielding effect of inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus. चार्ज, है ना। अब देखो जब हम बात करते हैं आयन एंथैल्पी, तो क्या होता है, देखो ये क्या होता है बच्चों, हमको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट, है ना, हमको इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट निकालना है कि नहीं, यस या नो। Yes, sir. हमें Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट निकालना है। अब क्या बोला है, देखो जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है, जो आपका शील्डिंग इफेक्ट जो क्या है, वो आपका इनके लिए वो क्या होगा आपका, देखो सिंपल सी बात है ना, देखो क्या बोला है, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन does not increase very much to compensate with the increased attraction of electron in the out। देखो जो आपका पहले इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या पहले, जो आपका पहले आ रहा है, वो क्या उनका जो अट्रैक्शन है उसके बीच में आउटर मोस्ट से नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये इसका स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, ए भी सही है और आपका बी भी सही है, तो क्या होगा ऑप्शन जो बी वो आपका सही आंसर आएगा। समझ गया ना। देखो यहाँ पे ना ये आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए हो, समझ रहे हो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ओके Yes, आगे बढ़े sir. आगे Yes, बढ़े, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ेंगे केशव, आप मुझे बताओ ये कैसे है, दो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, केशव प्लीज पढ़िए क्वेश्चन। Assertion. Boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium.
Reason: the penetration of a 2s electron to the nucleus is more than 2p electron. Hence, 2p electron is more shielded by the inner core of electrons than the 2s electrons. एकदम सही है। देखो जो बेरिलियम है, देखो बेरिलियम किसा है, बेरिलियम का ज्यादा आयन है और आपका बोरोन का कम है, बोरोन कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पहला सही है। और आप क्या बोलोगे, जो दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन का रेडियस ज्यादा है ना, 2s सबके ज्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू 2p, है ना, तो क्या होगा, ये भी आपका सही वाला पार्ट है कि नहीं बच्चा, यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. देखो देखो बोर्ड में क्या होता है, देखो बोर्ड में ऐसा होता है 1s2 2s2, यहाँ पे 2p1 आ गया, और यहाँ पे क्या बच्चा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 1s2 और यहाँ पे आपका 2s2 है, तो क्या होगा, देखो इसमें आपका ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे आपका कम अट्रैक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है, जो पहला भी सही है और आपका दूसरा रीजन भी सही है, तो क्या होगा आपका assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of, तो क्या ऑप्शन सी आएगा। अनिक बेटा आपका एकदम सही आंसर था, अनिक बेटा आपका एकदम सही आंसर था, समझ गए बच्चा, है कि नहीं? देखो 2s में ज्यादा अट्रैक्शन होगा कंपेयर टू 2p, है कि नहीं बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, समझिए क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। Yes, sir. केशव, हरमान, अनिक, अनन्या, समझ गए पार्ट, कैसे समझाया इसके वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, अनेक बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Assertion: electron gain enthalpy becomes less negative as we go down a group. Reason: size of the atom is on going down the and the added electron be farther from the nucleus. ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपका दान दूर क्या होता है, आपका लेस नेगेटिव होता है। हाँ ये सही है, हमने ये देखा था, जो आपका लिथियम था, लिथियम क्या था, वहां पे आपका -48 था, और जो सीजन उसमें क्या था, उसमें आपका -44 था, इसका समझ था। आप क्या बोलोगे, दान दूर क्या होता है, वो आपका लेस नेगेटिव हो रहा है, तो यस ये आपका सही वाला पार्ट है। अब देखो दान दूर क्या सर होगा, दोनों सही हैं। आप क्या बोलोगे, द साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, एकदम सही है ना, तो फिर से तो क्या होगा आपका ये वाला पार्ट, तो क्या आप क्या बोलोगे, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। समझ बचा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आएगा। समझ गए बच्चा, डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ये पार्ट, समझ गए ना वाला पार्ट, डन बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ओके जी. जी बच्चा, अब देखो, Yes, sir. अब देखो ये आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये जो आपका आयोडेस है, जो आपका आयोडेस है, ये आपको नोट डाउन करना, ये सब नोट डाउन कर लेना। देखो जो आपका आयनिक डेस होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z इफेक्टिव, मतलब क्या, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव चार्ज, है ना, एंड द आयनिक रेड क्या होगा आपका, आयनिक रेड क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन इफेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 एंड सी क्या होगा, इसमें दोनों आपका सही आंसर आएगा। समझ गए, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान देगा बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन। Yes, sir. समझ गए बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े या वेट Yes, करें? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या बोल, देखो क्या बोला आपका, द एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड में है, और क्या बोला आपका ग्रुप 13 का। अब देखो ग्रुप 13 क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, बोरॉन आएगा और यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आएगा। आप क्या बोलो, जो आपका फर्स्ट पीरियड में क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम आता है ना। सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आपका लिथियम और बोरॉन आता है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में आपका एल्यूमिनियम आता है। तो आप क्या बोलोगे, जो ये क्या, ये आपका 13 ग्रुप का है, ये आपका 13 ग्रुप के बारे में, और किसके बात करें, ये आपका एल्यूमिनियम के बारे में बात करें। अब बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम में खासियत क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम में खासियत क्या है, क्या ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, सर वो गुड कंडक्टर भी है, सॉलिड और मेटेलिक भी है। एकदम से क्या होगा, ये एल्यूमिनियम क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो एल्यूमिनियम के साथ वो आपका
गुड कंडक्टिविटी भी है और आपका वो आपका सॉल्ट भी वो आपका मेटल भी है ना बच्चा। तो क्या बोलोगे ऑप्शन 1 फर्स्ट एंड थर्ड। ए एंड सी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा, डन है ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते बच्चे देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तब क्या बोलोगे देखो, दैट द हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयन एंथैल्पी इन द पीरियड। हाँ ये सही है, हाँ ये सही। क्यों, देखो क्या होगा यहाँ आपका 1s2 होगा, ये स्टेबल है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो क्या होगा ये सही है। अब क्या बोलते हो, द क्लोरीन हैज द लेस्ट इलेक्ट्रॉन गिवन देन द फ्लोरीन, नहीं ऐसा नहीं है। क्या फ्लोरीन के साथ क्लोरीन कम, तो ये आपका गलत हो, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो क्या बोला आपका, मर्कुरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या सही है स्टेटमेंट, हाँ है ना। Yes. ये सही है। आप क्या बोलोगे, मर्कुरी एंड ब्रोमीन बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो अट इन एनी पीरियड क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका एल्केन के साथ सबसे ज्यादा होगा। एकदम से क्या बोलोगे, जो आपका उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है। हम ही जानते हैं जो आपका अल्कली मेटल्स क्या होगा उनका क्या होगा सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 क्या होगा, ये इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ये इसमें सही आंसर होगा। समझ गए बच्चा, डन। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, देखो क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नो यूनिट, किसमें यूनिट नहीं होता, ये बताओ बच्चों किसमें क्या आंसर है इसमें। Electronegativity. एकदम से इसमें नहीं आता, Metallic character. एकदम से इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। क्या बोलते हो, अब देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आपकी जो आपका इसमें जो होता है, इसमें आपका किलो जूल पर मोल, इसका ये होता है, ये यूनिट होता है Per mole. तो जो, हाँ ये होता है। और क्या बोलोगे जो आपका ए है और आपका डी है उसमें क्या आपका, उसमें आपका आंसर नहीं आएगा, तो क्या होगा इसमें आपका क्या होगा, इसमें नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। No, sir. No, sir. ओके तो यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला है द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलियम इज 64, और बोला आपका कौन सा इसका इलेक्ट्रॉन सही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने आपको बताया था जो आपका लेंथेड होता है, मतलब कि जो आपका इनर ट्रेजर जो आपका ब्लॉक उसमें क्या होता है आपका ऐसा कॉन्फिगरेशन ऐसा होता है। देखो n-1 f 1 से 14 सॉरी यहाँ पे n-2 आएगा, n-1 d 0 से 1 आएगा और आपका यहाँ पे ns2, यहाँ पे आपका ns2 आएगा। अब बताओ बच्चों इनमें से कौन सा इसमें से सही इसमें बैठ रहा है। सर ऑप्शन सी। Sir, third वाला. देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 6s2 है, यहाँ पे s में 2 गया, डी में 0 1 होना चाहिए, तो ये भी आपका सही है, और उसमें 40, तो आपका ये सही आंसर आएगा। अब देखो क्या डी में 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, डी में 2 जा सकता है, नहीं जा सकता, क्या डी में 6 जा सकता है, वो भी आपका नहीं जा सकता, तो क्या है आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। समझ गए बच्चों ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो यस बच्चों हमने यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। अगेन देखो, अगेन बच्चों हमने देखो और एक बात, हमने पीरियड टेबल में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया, इतना हमने पूरा कर लिया था, इतना हमने पूरा कर लिया है। तो बेसिकली बच्चों ये पूरा पढ़ हमने कर लिया है, तो हमने अराउंड 90% एलिमेंट्स को पूरा याद कर लिया था, राइट, उसका ट्रिक हमने देख लिया था। तो बच्चों यहाँ पे क्लास खत्म होता है, आपको नोट्स मिला हुआ है, आप प्रॉपर देखिएगा, और हाँ जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा हम क्या है उसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, डन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एंड इस बच्चों देखो आपका है ना जो आपका संडे होगा, संडे आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर एंड 5th चैप्टर आ रहा है। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है ना, आपको उस पर ध्यान रख के प्रॉपर्ली पढ़ाई करना। किसी को डाउट हो तो कुछ बोलना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, ओके sir. तो यस आई गेस ले भी हो गया है, तो अपना ख्याल रखो, एंड यस अपना गुड नाइट, टेक केयर एंड सायोनारा, बाय बाय, चलो बाय सर। सर bye. Bye, गुड sir. नाइट। Good night, sir. Enjoy Good the night, study. sir.